बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप उसी टाइम बनाएं और उसी टाइम में खाए जाएं। और ये इतने हल्के फुल्के लाइट वेट होते हैं कि ये आप शाम की चाय के साथ भी और कोई मेहमान आ जाए तो झटपट आप इसको बना सकते हैं। ये बच्चे और बड़े दोनों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो हम वो देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक साफ बॉल लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा डाला है और उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप ऑयल ले लें, घी ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने इसे 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। साथ में मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। इसको फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल थोड़ा-सा, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ज़रा-सा। तकरीबन मैंने 2 चुटकियों के करीब ये लिया है, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं लेना, कड़वाहट पैदा हो जाएगी इसमें। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून कलौंजी ली है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। इनको हाथ की मदद से आपने मिक्स करना है। जो घी है उसको अच्छे तरीके से हम दोनों हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से रगड़ेंगे, ताकि इसमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल मिल जाएँ अच्छे तरीके से। इसी से हमारी डो सॉफ्ट बनेगी। ये देखें, कोई इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा। अच्छे तरीके से हमने ऑयल मिक्स कर लिया है और उसके बाद इस तरह हमने मुट्ठी बनाकर देखा तो ये देखें ऐसे बनता है, तो इसका मतलब है कि ये आपकी डो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसे हम नीम गर्म पानी के साथ थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैं इसको गूँधूँगी। इसकी एक नरम सी डो बनानी है, सख्त डो नहीं आपने बनानी। नरम, लेकिन बहुत भी नरम नहीं, मतलब मीडियम साइज़ की आपने नरम डो रखनी है इसकी, सख्त इसको नहीं बनाना आपने। पानी थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, एकदम से नहीं डालना। तकरीबन इसमें हाफ़ कप के करीब पानी यूज़ हो जाएगा। इसको मैं आहिस्ता-आहिस्ता से गूँथती जाऊँगी। तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट लगे, उसके बाद ये रेडी हो गई है और इस पे मैंने हल्का-सा ऑयल लगाकर इसको मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी, ताकि हमारी डो ज़रा अच्छी-सी सॉफ्ट हो जाए। इसको हम एक साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने ये आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। तकरीबन 4 बड़े आलू हैं। इनको मैंने मैश कर लिया। इसमें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन डाली है। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है। आप मिर्चों को ज़्यादा या कम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इससे भी कम रख लें। साथ में ये मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने ज़ीरा इसमें डाला है। इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये डो रेडी कर ली थी, उसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बारीक करके वो भी डाल दी हैं। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें कोई अंडा या कोई क्रम्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे। हम इसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके साथ ये अच्छे तरीके से बाइंड हो जाएगा और जो आलू हैं उनमें जो नमी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ये डो इस तरह रेडी हो गई है। अब जो हमने आटा रखा था उसमें से मैंने थोड़ा सा लेकर उसके इस तरह से एक रोटी बनाऊंगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि बिल्कुल बारीक सी रोटी आपने बनानी है, बहुत मोटी नहीं बनानी, क्योंकि अगर मोटी होगी तो उतना ही सख्त बनेगी और अच्छी नहीं बनेगी। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे तरीके से फैलाकर बड़ी सारी रोटी बना ली है। अब ये जो मैंने डो तैयार की थी, ये मैं इसमें इसकी फिलिंग कर दूंगी सारी। आप इसकी जगह अगर कोई और चीज़ डालना चाहें, मसलन कीमा डालना चाहें, आप वो भी डाल सकते हैं। आप इसके अंदर वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जौन सी भी आपको पसंद हो। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो घर में हर वक्त मौजूद होती हैं। मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि आपको झटपट किसी चीज़ का इंतज़ार ना करना पड़े, जो फटाफट आप हर चीज़ को रेडी कर सकते हैं। इस तरह मैं इसको रोल करती जाऊँगी टाइटली और इसके जो किनारे हैं इनको इस तरह से इसके साथ मैं अच्छे तरीके से प्रेस कर दूँगी, ताकि यहाँ से ये खुले नहीं। इस तरह से रोल करूँगी तो वो सारा इक्वल हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब इनके मैं इस तरह पीसेस कट करूँगी। बिल्कुल बारीक नहीं आपने करना, वो सारा
अच्छे तरीके से कट नहीं होगा। तकरीबन 1-1 या 1.5 इंच के करीब आप इस तरह छुरी की मदद से इसको काट लें। ये देखें, अंदर देखिए कितना प्यारा इसका डिज़ाइन आया है। इसी तरह मैं सब ये रेडी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं सबको मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है और उसको मैंने पानी के साथ इस तरह से एक बैटर बना लिया है, इसका लिक्विड बैटर, ताकि हम इसकी कोटिंग कर सकें। अब इस तरह इसको हाथों में रखकर इस तरह हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये टिक्की की सूरत में बन जाएगा। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। ये देखें जैसे व्हील होता है, बिल्कुल व्हील की तरह बन गया है। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस बैटर को इस व्हील को, जो पोटैटो व्हील हैं, इनको मैं इस मैदे के बैटर में कोट करूँगी और उसके बाद ऑयल में डाल दूँगी। आपने लो से मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत हाई नहीं रखनी वरना सारा जल जाएगा। एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊँगी, मैदे के साथ कोट करूँगी और उसके बाद इसको बीच में डालती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने मीडियम फ्लेम रखी हुई है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखनी आपने। ये देखें, रमज़ान भी आ रहा है, आप रमज़ान में भी ये चीज़ें बना कर रख सकते हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। हर वक्त वही पकौड़े और चिप्स वगैरह नहीं बनाते, ये एक नई चीज़ है, ये बहुत ही मज़े की बनती है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। ये मैंने सब रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।